तो हमारे साथ इस वक्त भारत आदिवासी पार्टी के नेता अनुतोष रोत जुड़ चुके हैं। लगातार भील प्रदेश को लेकर दक्षिण राजस्थान की सियासत में जो कुछ माहौल चल रहा है उसके बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। पहला और जाहिर सवाल ये है कि मानगढ़ भील प्रदेश संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार हमारी ओर से। भील प्रदेश मांग आज की मांग नहीं है, ये सबसे पहले तो ये हमारे पुरखों की मांग है। और ये टेरिटरी एरिया जो है 4 स्टेटों में जो बटा देश आजाद होने के बाद में, तो उस टाइम से ये चली आ रही मांग है। पुरखाई मांग को लेकर के हम लोग हर साल कार्यक्रम कर रही है। हमारा करीबन ये 5वां साल है वहाँ मानगढ़ पहाड़ी पर जाकर के शहीदों की याद में जो शहादत हुई, वहाँ 1507 लोग जो मारे गए उस टाइम में, वो एक जन जागरण को लेकर के आंदोलन था। उस टाइमिंग को लेकर के तो भील प्रदेश संदेश यात्रा से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई भाषा के माध्यम से अलग अलग स्टेट बने। गुजराती के भाषा पे बनाया गया। आपके उधर तेलंगाना में चले जाइए, वहाँ तमिलनाडु में जो ये स्टेट बने वो छत्तीसगढ़ से झारखंड अलग हुआ। कहीं न कहीं इधर उधर सब जगह भाषाओं के आधार पर किया गया। तो यहाँ पे भी हमारे 4 स्टेटों में भीली बोली बोली जाती है। इस बेस पे ये हमारी मांग जायज है और सरकार को ये मांग माननी चाहिए। क्योंकि अनुतोष जी, भील प्रदेश की ये जो मांग है वो आदिवासी परिवार के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी की भी रही है। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो आयोजन होने जा रहा है 17 जुलाई को, वो एक राजनीतिक मंच के तौर पे भी तब्दील हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, भारत आदिवासी पार्टी का आप ये मानिए, एक भारत आदिवासी पार्टी अलग से काम करती है। और ये जो संदेश यात्रा है भील प्रदेश वाला जो मामला है, उस मामले को लेकर के ये टोटल सामाजिक मुद्दा है। हो सकता है इस मंच पर सारे राजनीतिक लोग आते हैं, आकर के अपनी बात रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बाप का है, सारे लोग आकर के अपनी बात रख सकते हैं। और समय समय पर इन लोगों ने भी मुद्दे उठाए, नहीं उठाए ऐसा बात नहीं। आज हमारे बीच में नंदजी रहे नहीं, वो कभी जनजाति मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने उस टाइम में भील प्रदेश की मांग को बुलंद किया था। दयाराम जी परमार विधायक खेरवाड़ा वाले जो वर्तमान में है, इन्होंने भी इस बात को उठाया था। कनकमल जी ने उठाया था। ऐसे ऐसे कई लीडर रहे, इन्होंने भील प्रदेश की मांग को जायज ठहराया। अब ये नहीं आते हैं और इसको रूप देना, राजनीतिक रूप देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो जी, पोस्टर में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली की 13 लोकसभा और 92 विधानसभा सीटों का उल्लेख किया गया है। इन जी जी। क्षेत्रों में आपकी संगठनात्मक रणनीति क्या होगी? क्योंकि जाहिर रूप से कहा जा रहा है कि अगर बीएपी इसका जिक्र कर रही है, आदिवासी परिवार इसका जिक्र कर रहा है और जी भील जी। प्रदेश में समाहित करने का एक तरीके से जरिया बना हुआ है, तो क्या आपकी संगठनात्मक रणनीति होगी और क्या सियासी रूप से भी चुनावी तौर पे भी इस उम्मीदवारी उतारने की योजना कुछ? देखिए ऐसा है, ये जो 5 जगह का मामला है, उस मामले को लेकर के जरूर पोस्टर चल रहे हैं। पोस्टर में बताया गया है, यहाँ सालों से लोग चुनाव लड़ते आए, जीतते आए। बारी बारी से दोनों दलों ने राज किया। आपका कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया। इन लोगों ने इतने समय में क्या किया इस एरिया के लिए? क्या ऐसा एक्शन प्लान बनाया जिसकी वजह से इन पार्टियों का दबदबा बढ़ता जाए? दोनों पार्टियों से थक हार करके यहाँ पर तीसरा मोर्चा उभरा। तीसरा मोर्चा उभर करके आज पूरे देश लेवल पे काम करने की बात चल रही है। बिलों की बात आती है, आदिवासियों की बात आती है, तो भारत आदिवासी पार्टी हर जगह जाकर के खड़ी रह रही है। तो 4 स्टेटों की बात है, या अपन बात करें इस पूरे टेरिटरी एरिया की, तो भविष्य में संख्यात्मक तो ये कह सकते हैं कि मौका मिलेगा तो जाजम तय करेगी कहाँ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। वो राजनीतिक मुद्दा है, वो समय आने पे तय किया जाएगा। बाकी अभी तो ये संदेश यात्रा पुरखाई जो है उसको लेकर के ही अपन प्रमुख मांग उठा रहे हैं कि एक बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा अनुतोष जी, क्योंकि लगातार बीएपी के तमाम नेता चेतर वसावा के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे और भील प्रदेश का कहीं ना कहीं चर्चा और उसका समर्थन है वो चेतर वसावा भी करते रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, चेतर भाई जाजम से उठा हुआ व्यक्ति है, निचली धरातल पे काम करते करते उस पोस्ट पे पहुंचा है। चेतर भाई बारी बारी से कभी भी कई कार्यक्रम करना हो, आंदोलन करने हो, लोगों को लेकर के मांग उठानी हो, जायज मांग उठाते आए हैं। चेतर भाई के समर्थन में हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट चढ़ाया था। लेकिन उस रोज क्या हुआ, जिस रोज इन्होंने आंदोलन की बात करी या कार्यक्रम करने की बात करी, तो वहाँ एज ए पार्टी की तरफ से इन्होंने कार्यक्रम किया। हम लोगों ने ये कहा था कि इस
इस मामले को लेकर के पार्टी को साइड में रख दीजिए, समाज को लेकर के कार्यक्रम करवाइए तो सारे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ। पार्टी के लोग चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बाप के हो, आपके हो, सारे इकट्ठे होकर के इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि वो आदमी गुजरात के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और भील प्रदेश की बात को बारी बारी से जब भी समय मिला है, जहाँ भी मंच मिला, उन्होंने चतुर भाई ने कहा है कि भील प्रदेश बनना चाहिए। तो उनके समर्थन की जहाँ तक बात है, समर्थन के लिए मना नहीं है, लेकिन कई पार्टी का रंग, जैसे आज भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले कोई कार्यक्रम हो रहा होगा तो आपके लोग नहीं आएंगे, कांग्रेस के नहीं आएंगे, बीजेपी के नहीं आएंगे। उसी तरीके से अगर ये लोग कार्यक्रम पार्टी की तरफ से करेंगे तो फिर हम लोग भी वहां जा नहीं पाएंगे। इस वजह से वहां नहीं गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुतोष जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जोहार जोहार।